Hello everyone, welcome back to the solutions for ISI UG B paper 2024. Alright, we were looking into all of the subjective solutions and we are here at question 4. Okay, so question 4 states that let f from R to R be a function which is differentiable at 0. Define another function g from R to R as follows: gx equal to fx sine 1 by x if x not equals to 0 and 0 if x equals to 0. Then we have to show this chain of equalities to 0. Alright, now see, one part is already done, right? G of 0 is 0 if x equal to 0. So one part is done. Now we have to start about f0. So how can we show that f0 equal to 0? चलिए उसको ट्राई करते हैं. अगर f0 को 0 दिखाना है देन हम लोगों को यहाँ पे पहले इसका लिमिट चेक करना पड़ेगा, राइट? तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 0, राइट? सो f हमेशा डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर r to r it's differentiable, right? It's given f r to r differentiable at 0, therefore f is continuous at 0. तो f का continuity पे कोई शक नहीं है. Alright, so how will we begin? We will begin by writing limit to check continuity of g at 0, right? g continuous है ये दिखाने के लिए we have to write limit x tends to 0 g of x equal to g0 होना चाहिए for g to be. अच्छा, g तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल एट 0 दिया हुआ है, मतलब g कंटिन्यूस एट 0 होगा. अगर g कंटिन्यूस एट 0 है देन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज करेंगे, एज g इज कंटिन्यूस एट 0. चलेगा? तो लिमिट x टेंस टू 0 gx, ये अगर हमको लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो ये बेसिकली 0 के आसपास क्या वैल्यू आएगा इसका, लिमिट x टेंस टू 0 gx का? ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 fx साइन 1 बाई एक्स. इसके साथ काम करना पड़ेगा, राइट? इस फंक्शन के साथ, बिकॉज अगर 0 पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो दोनों अप्रोचेस चेक करने होंगे, नेगेटिव साइड से और पॉजिटिव साइड से. दोनों साइड से ही x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ऊपर वाला पार्ट लिया जाएगा. ऑलराइट, तो इस केस में देखिए वी हैव टू चेक दिस फंक्शन. ये फंक्शन को चेक करना है, राइट? तो साइन का वैल्यू क्या होता है? -1 और +1 से बाउंडेड होता है, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू +1, राइट? तो इसका मतलब माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स साइन 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट? वही पुराना टेक्निक. आप लोगों ने जैसे ही ये कर दिया तब उसके बाद आप लोग जब लिमिट्स लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा लेस देन एफ एक्स. अच्छा, यहाँ पे भी लिमिट्स लगेगा, राइट? सो एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, नहीं तो जगह कम हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स साइन 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स लिखेंगे, राइट? तो अगर हमने ये लिख दिया देन आप लोग समझ सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आगे. अब f डिफरेंशिएबल एट 0, f कंटिन्यूस भी एट 0 है, तो इसका मतलब f का जो प्लस माइनस वैल्यू होगा दैट विल बी द सेम एज द वैल्यू ऑफ f एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? तो जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है देन उसका नेगेटिव लिमिट, मतलब x टेंस टू 0 माइनस वाला पोर्शन, x टेंस टू 0 प्लस वाला पोर्शन और फंक्शनल वैल्यू वाला पोर्शन सारे सेम होने चाहिए. ऑलराइट, तो एफ एक्स तो है ही ये 0 पे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं ना, लिमिट इस यहाँ पे नेगेटिव साइन को हटा दें और यहाँ पे नेगेटिव साइन को यहाँ जोड़ दें और यहाँ पे पॉजिटिव साइन की जगह इसको ये लिख दें. तो ये वैल्यूज तो इक्वल है एफ के लिए, हमको पता है, और एफ का फंक्शनल वैल्यू भी 0 होना पड़ेगा, राइट? वरना इस चीज को आप एग्जिस्ट कैसे बताएंगे, राइट? तो अगर ये बाउंडेड है एफ एक्स 0 माइनस और 0 प्लस से, राइट? तो ये स्क्वीज थ्योरम से हो रहा है, राइट? गिवन दैट f इज डिफरेंशिएबल एट 0, इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट 0, राइट? तो ये इंप्लाई क्या करता है? लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब ये वाला स्टेटमेंट इंप्लाई करता है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0, राइट?
तो ये नॉट ओनली एफ एक्स और एफ जीरो के लिए होल्ड करता है बट ऑल्सो जीरो माइनस और जीरो प्लस के लिए भी होल्ड करता है, राइट. सो विद दैट बीइंग सेड, तो ये सारे एफ जीरोज होने चाहिए, राइट. सो एफ जीरो से ये छोटा होना पड़ेगा. For the above limit to be zero, we must have f0 equal to 0, since otherwise f0 will be a non-zero. क्योंकि हमको gx डिफरेंशिएबल एट जीरो बोला गया हुआ है, सो g कंटिन्यूस एट जीरो है, तो g का जो लिमिट्स है वो भी नेगेटिव साइड से जीरो आना चाहिए, पॉजिटिव साइड पे जीरो होना चाहिए, और फंक्शनल वैल्यू भी जीरो होना चाहिए. फंक्शनल वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो इस पार्ट में तो दिया हुआ है इफ x इक्वल टू जीरो, राइट. बट उसका साइड वाले अप्रोचेस भी जीरो होना पड़ेगा. सो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इन साइड्स को जीरो करना पड़ेगा इस सेंट्रल वैल्यू को जीरो रखने के लिए, बिकॉज वी नो दैट इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और ये इक्वल टू जीरो होगा, राइट. तो स्क्वीज थ्योरम से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस जीरो माइनस एफ एक्स, राइट, इक्वल टू लिमिट, ये तो था ही, x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो इक्वल टू जीरो. ये नहीं होगा तो स्क्वीज थ्योरम इनवैलिडेटेड हो जाएगा, और स्क्वीज थ्योरम इनवैलिडेट नहीं होता है, राइट. सो एफ जीरो इक्वल टू जीरो वाला पार्ट ट्रू हो गया. अब डेरिवेटिव पे आते हैं. जब आप डेरिवेटिव से काम करना शुरू करेंगे देन आप लोगों को वही डेरिवेटिव का थ्योरम लगाना पड़ेगा, जो लिमिट से डेरिवेटिव हम लोग निकालते थे एच टेंड्स टू जीरो करके. तो वैसा वाला पार्ट दोबारा ट्राई करते हैं. इफ वी ट्राई टू डू दैट देन हमको मिलेगा, देखिए जी डैश जीरो क्या आएगा. अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे. ऑलराइट, एक मिनट, इसको दूसरे कलर से करते हैं. डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए वही सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे. देखिए यहाँ पे g डिफरेंशिएबल एट जीरो दिया हुआ है, राइट. तो अगर g डिफरेंशिएबल एट जीरो दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं g डैश जीरो इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, राइट. सो ये करने के बाद हम लोग gh माइनस जी जीरो, gh माइनस जी जीरो बाई h माइनस जीरो करते हैं. अब जी जीरो तो जीरो है ही, तो ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, बेसिकली ये gh बाई h बन जाएगा, राइट. तो अगेन हमको इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये सब कैलकुलेट करना होता है. तो वैसे कैलकुलेट जब हम करना शुरू करेंगे तो बेसिकली हम लोगों को जी जीरो तो जीरो मिल चुका है, तो इसीलिए हमारा जी डैश जीरो ये वाला पार्ट बन गया. एंड देन जब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमको इवेल्युएट क्या करना है, राइट. तो ये जी डैश जीरो बेसिकली बन जाएगा, अगर वैल्यू पुट कर दें तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखिए सॉरी, अब जी एच का वैल्यू पुट कर दें, राइट. तो ये बन जाएगा एफ एच साइन वन बाई एच बाई एच, ऑलराइट. तो इसका वैल्यू पुट कर दिए. अब आप इसको डिफरेंशिएट करके चेक करें कि इसका वैल्यू क्या आएगा, ऑलराइट. तो कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो. अब यहाँ पे देखिए एल ऑर्बिटल लगा दें, राइट, बहुत कॉमन है. तो पहले आ जाएगा आपका एफ डैश एच इंटू साइन वन बाई एच, राइट, प्लस एफ एच साइन वन बाई एच का क्या हो जाएगा, कॉस वन बाई एच, और वन बाई एच का क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एच स्क्वायर. देखिए इस चीज़ को एग्जिस्ट करना है, राइट, बिकॉज डिफरेंशिएबल है. इस चीज़ को अगर एग्जिस्ट करना है देन ये वाला साइड तो इसको गायब होना पड़ेगा. वैसे भी ये पार्ट गायब है बिकॉज जब हम जीरो पुट करेंगे हमारे यहाँ एफ जीरो इक्वल टू जीरो प्रूव किया था हमने लास्ट स्टेप में, तो ये वाला पार्ट चला गया, राइट. अब परेशान कौन सा करेगा, ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन, राइट. ये वाला सेक्शन परेशान करेगा बिकॉज यहाँ पे देखिए एफ डैश एच इंटू साइन वन बाई एच है, और साइन वन बाई एच कहाँ जाएगा ये हमको पता नहीं है, एच टेंड्स टू जीरो पे, राइट. वैसे तो हमको ग्राफ में पता है बट फंक्शनली ये जीरो पे या कोई फाइनाइट वैल्यू पे जाएगा कि नहीं दैट वी डोंट नो, बिकॉज वन बाई जीरो पे ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता है. तो एफ डैश एच का काम क्या होना चाहिए यहाँ पे, एफ डैश एच का काम यही होना चाहिए यहाँ पे कि टू ब्रिंग दिस बैक टू अ फाइनाइट वैल्यू, और वो कब होगा जब एफ डैश एच इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट. सो दिस इज फाइनाइट only if f dash h equal to जीरो, राइट. होपफुली आपको ये रीजनिंग समझ में आ गया. देखिए इसको चाहे तो हम लोग बहुत
थियोरेटिकली कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको रियल एनालिसिस के थोड़े एलिमेंट्स चाहिए होंगे, आपको वेरियस सब सीक्वेंसेस और सीक्वेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। और जो हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं, आप बी स्टैट और बी मैथ जब कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, आपको फर्स्ट ईयर में रियल एनालिसिस पढ़ा जाएगा। वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके इसको और थियोरेटिकली पुख्ता करके आपको आंसर लिखाया जाएगा। बट सिंस वी आर नॉट स्टडिंग इट राइट नाउ, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एडवांस बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, बट वी डोंट नीड टू, राइट। हम लोग ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम आर्गूमेंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आप सब्जेक्टिव पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, जो पेपर चेक कर रहा है दे विल नो दैट आपको सिंस सीक्वेंस सब सीक्वेंस के बारे में पता नहीं है, तो आप इसको ऐसे कर रहे हैं, ऑलराइट। अगर आपको दूसरा टेक्निक पता है तो बहुत बढ़िया, आपको दो सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करके दिखाना पड़ेगा कि दोनों ही जीरो पे जा रहे हैं। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप कॉन्ट्राडिक्शन लेके दिखा सकते हैं कि दोनों सब सीक्वेंस एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्शन आपका जो आप उल्टा लेके शुरू करें कि g ऑफ जीरो इज नॉन जीरो, f ऑफ जीरो इज नॉन जीरो। अब नॉन जीरो करके आप कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएं और वो जीरो प्रूव हो जाएगा। दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ। आई कुड हैव डन इट बट आई चूज नॉट टू डू इट बिकॉज आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही एक दो क्लास लगेगा, तो जाने दें, इसको ऐसे ही समझे। और देखिए, ये फाइनाइट तभी होगा जब एफ डैश एच जीरो होगा, राइट, क्योंकि साइन वन में एच को कौन कंट्रोल करेगा। तो एफ डैश एच क्या था यहाँ पे, एच इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब एफ डैश जीरो इक्वल टू जब जीरो हुआ तो जी डैश जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, राइट। सो ये सारे चेन ऑफ इक्वलिटीज हमने प्रूव कर दिया ऑलरेडी। तो हमने इसको प्रूफ कैसे किया, हमने इसको प्रूफ किया, पहले g ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दिया हुआ था, राइट, उसको हमने छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं किया बिकॉज वो तो दिया हुआ था, राइट। अब f जीरो इक्वल टू जीरो कैसे प्रूफ किया, स्क्वीज थ्योरम से प्रूफ किया। स्क्वीज थ्योरम हमने अप्लाई किया नहीं, ये देखा कि स्क्वीज थ्योरम अप्लाई करके जब हम बाउंड्स सेट कर देते हैं और दोनों बाउंड्स इक्वल है, राइट, आपको एक इनइक्वलिटी मिला जहां पे समथिंग इज ग्रेटर देन अ नंबर और समथिंग इज लेस देन अ नंबर, और वो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों इक्वल है और बीच वाला नंबर जीरो है। तो अगर आपको ये क्राइटेरिया कवर होना चाहिए, देन सेंटर वाला पार्ट अगर जीरो है तो बाहर वाले पार्ट्स भी जीरो होना पड़ेगा, ऑलराइट। सो अगर आपने इसको ऐसे कंसिडर किया देन एफ जीरो इक्वल टू जीरो आसानी से आ जाएगा। अगेन मैं आपको रीआइटरेट करके बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको एफ जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो करके कॉन्ट्रडिक्शन से भी दिखा सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल हो जाएगा और आपको मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर के एलिमेंट्स चाहिए होंगे, विच आई डू नॉट वांट टू गो इनटू राइट नाउ, बिकॉज आपको फिर वो समझना पड़ेगा और उसके ऊपर सम करना पड़ेगा। सो आई एज्यूम कि ये क्लास 11-12 के टूल से हो जाएगा और स्क्वीज आपने पढ़ रखा है, सो उसी से इसको हो जाना चाहिए, ऑलराइट। तो उसके बाद जब हम डिफरेंशियबिलिटी में जाएंगे, डिफरेंशियबिलिटी में देखिए ये भी बड़ा ही यूनिक सा प्रोपोजिशन है जहाँ पे हमने एल ऑर्बिटल अप्लाई कर दिया और एफ जीरो इक्वल टू जीरो था, इसलिए वो कॉस में जहाँ पे वन बाई एच स्क्वायर आ रहा है, वन बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, दैट विल टेक केयर ऑफ इट बिकॉज इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो, सो वो वाला पार्ट पूरा चला गया, ओके। बट यहाँ पे देखिए एफ डैश एच इंटू साइन वन बाई एच है, इसको कंट्रोल करने के लिए साइन वन बाई एच तो एक जगह टिकेगा नहीं, राइट, ऑसिलेट करता जाएगा और जितना ही जीरो के पास जाएगा उतना तेजी से ऑसिलेट करेगा क्योंकि इसका वैल्यू बढ़ता रहेगा, ऑलराइट। तो इसको फाइनाइट वैल्यू पे डालने के लिए हमको एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो करना ही पड़ेगा, राइट, बिकॉज हम इसमें जीरो पुट कर रहे हैं और जैसे ही हमने वो कर दिया जी डैश जीरो का फाइनल वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो नेसेसरी कंडीशन हुआ और जी डैश इक्वल टू जीरो उसका रिजल्ट हुआ, ऑलराइट। देन एफ जीरो इक्वल टू जीरो, जी जीरो इक्वल टू जीरो, एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो और जी डैश जीरो इक्वल टू जीरो भी आ गया, ऑलराइट। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप ज़रूर इसको दोबारा देखें और फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क करें, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय।